अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ कारी तलहा सैफ यज़दानी साहब मौजूद हैं। तो आज का हमारे इनसे सवाल यह है कि आजकल जो बिल पेश किया जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, तो क्या शरई लिहाज से बात ठीक है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन इस बात से वाकिफ़ होंगे कि ये बिल पेश किया जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र जो गैर मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। अलबत्ता जो 18 साल से उम्र के 18 साल से ऊपर वाले हैं, वो अगर इस्लाम कबूल करते हैं तो उनको जो है ना 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। 90 दिन वो जज के साथ उनका राब्ता होगा, वो जज उनको काबिल ध्यान यानी दूसरे जो मज़ाहिब के बारे में मुतारफ़ करवाएगा, और 90 दिन के बाद अगर 18 साल से ऊपर वाला इस्लाम कबूल करना चाह रहा है तो उसको जो है ना इस्लाम कबूल करने दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता, अपनी बात से फिर जाता है कि अब मैंने इस्लाम कबूल नहीं करना, तो वो इस्लाम भी कबूल नहीं करेगा। दूसरी बात, उसको दावत देने वाले, उसकी मददगार बनने वाले, उनको जो है सजा भी दी जाएगी और वो मुजरिम भी ठहरेंगे। तो ये शरई लिहाज से अगर हम देखें कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है, और दूसरी बात है ये कानून आईने पाकिस्तान के भी खिलाफ है, और इसी तरह अक्ल शऊर के भी ये कानून खिलाफ है। सबसे पहली बात के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, शरीयत के बिल्कुल ये खिलाफ कानून बनाया गया। आप देखें कि नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जब दावत पेश की है तो बच्चों में हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो 10 साल की उम्र आप इस्लाम कबूल किया। इसी तरह गुलामों के अंदर हजरत ज़ैद बिन साबित है, 11 वर्ष की उम्र है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसी तरह अगर हम देखें कि अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हो 13 साल की उम्र है, वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसी तरह हम देखते हैं मुआज़ बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो 12 साल की उम्र है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो 8 बरस की उनकी उम्र है, वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो अगर हम के कुरान और सुन्नत के ये मुवाफिक है तो ये तो बहुत ही गलत बात है, और शरीयत तो इस बात का दर्ज देती है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो खुलेआम दावत भी पेश की है, और जब नबी अलैहिस्सलाम को खौफ था अब छुप छुपा कर दावत भी पेश की गई है। तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक यहूदी बच्चा आया करता था, तो कुछ दिन ऐसा हुआ कि यहूदी बच्चा ना आया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उसका पता किया जाए बच्चा क्यों नहीं आ रहा। तो नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया बच्चा बीमार हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम कुछ सहाबा के साथ उसके घर गए, जाके तीमारदारी की और उस बच्चे को दावत इस्लाम पेश की। अब बच्चा है, उसको नबी अलैहिस्सलाम दावत इस्लाम पेश कर रहे हैं कि ऐ बच्चे इस्लाम ले आ, कलमा पढ़ ले। तो उसका बाप करीब बैठा हुआ, बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है सवालिया अंदाज से कि मेरा बाप क्या कहेगा। तो बाप ने कहा अते अबुल कासिम, बच्चे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल कासिम जो कह रहे हैं इनकी बात मान ले, इताअत कर इनकी। तो बच्चे ने कलमा पढ़ लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी वजह से इसको जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो अगर छोटा बच्चा है, ये तो 18 साल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ अगर 5 साल का, 8 साल का, 10 साल, 12, 15 साल का बच्चा भी हो इस्लाम कबूल करे तो उसे खुली इजाजत होनी चाहिए। इस हवाला से कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए और कोई भी कानून साजी नहीं होनी चाहिए कि अगर 18 साल से कम उम्र कबूल करता है तो वो जी गैर शऊर है, उसको अकल नहीं है, उसको शऊर नहीं है और वो फैसला नहीं कर पाता। ये बहुत ही अकल के खिलाफ बात है। आप देखें कि आईने पाकिस्तान के भी ये बात खिलाफ है। आईने पाकिस्तान में बात शामिल है कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। अलबत्ता जो अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम कबूल करता है उसको जबरदस्ती नहीं करवाया जाता, बल्कि वो अपनी खुशी से करता है। अगर उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया जा रहा है तो वो इस्लाम से फिर भी सकता है, इस्लाम छोड़ भी सकता है। तो अगर आपको मैं इस हवाला से मिसाल भी दूं तो हमारे बहुत बड़े आलिम दीन है अब्दुल वारिस गिल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो भी करीबन नए नए मुसलमान हुए। तो उनके वालिदैन ने, रिश्तेदारों ने कहा कि हमारे बेटे को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, जबकि उन्होंने फिर खुद बयान दिया, इस बात की वजाहत की कि मैंने जबरदस्ती मुझे इस्लाम कबूल नहीं करवाया गया, बल्कि मैंने खुद अपने रिसर्च के साथ इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह
1200 से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ाया और हुकूकुन नास के हवाला से उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जहां गैर मुस्लिमों को, नौ मुस्लिमों को तालीम और तरबियत दी जाती है, उनका इंतजाम किया जाता है। तो अगर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया तो इस्लाम की खिदमत क्यों करते? तो इसलिए जबरदस्ती कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करता। ये बात कुरान और सुन्नत आईने पाकिस्तान के भी खिलाफ है और इसी तरह ये अकल के भी बात खिलाफ है। ठीक है, अकल भी इस बात को तस्लीम की नहीं करती कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। जबरदस्ती तो इंसान किसी चीज को तस्लीम नहीं करता। आज वो तस्लीम कर रहा है, कल वो उससे हट भी सकता है। तो इसलिए जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है वो अपनी दिली खुशी से, अल्लाह ने उसके सीने को इस्लाम के लिए रोशन कर दिया, मुनव्वर कर दिया, सीने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खोल दिया। तो इसलिए ये कानून बहुत ही ज्यादा जो है शरई लिहाज से भी, आईने पाकिस्तान के लिहाज से भी और अक्ल शऊर के लिहाज से भी बहुत ही गलत कानून बनाया गया है। तो मैं ये कहूंगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहां पर शराब पीने की इजाजत तो है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो मुल्क है जहां जना करने की इजाजत है, दीगर कई जुर्म करने की तो इजाजत है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं, पाबंदी है। और जो इस्लाम कबूल करवा रहा है उसके भी खिलाफ कार्रवाई है, उसको भी मुजरम ठहराया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही गलत कानून बनाया गया है। हम इसकी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से इसकी जो है ना मजम्मत करते हैं और हमारे जो आला हुकाम है हम उनसे गुजारिश भी करते हैं कि ऐसे जो भी हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी कानून बनते हैं तो उनको जो है ना फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कलमा तैयबा के नाम पर बना उसमें इस तरह के कानून जो है नहीं बनने चाहिए, बल्कि शरई लिहाज से ये कानून होना चाहिए कि जो भी गैर मुस्लिम ईसाई है, यहूदी है या जो दूसरे किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उस पर खुली इजाजत है, इस्लाम कबूल कर सकता है। लेकिन आजकल जो कानून बनाया गया है ये बहुत ही ज्यादा गलत कानून बनाया गया है। ये कानून को फौरी तौर पर, ये जो बिल है इसको फौरी तौर पर मुस्तरद करना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, नाकाबिल कबूल करना चाहिए। तो इस्लाम जबरन कबूल नहीं करवाया जाता, बल्कि इस्लाम तो खुद इंसान कबूल करता है। तो इसलिए इस्लाम के कबूल करने वालों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप ये देखें कि इस्लाम जो कबूल कर रहा है ना वो अपनी खुशी से कर रहा है। तो जो खुशी से कबूल कर रहा है ये तो इस्लाम के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि वो इस्लाम को क्यों कबूल कर रहा है। ये ईसाइयों पर पाबंदी नहीं है, तो इस्लाम पर जबर किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, इस्लाम पर जुल्म किया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है कि कोई इस्लाम कबूल ही ना करे। तो ये तो इस्लाम के ऊपर जबरदस्ती है, इस्लाम के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। तो इसलिए तमाम मुसलमानों से भी गुजारिश है कि इस हवाला से आवाज भी उठानी चाहिए और आला हुकाम जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे वारिस हैं मुल्क के, जिन्होंने निज़ाम को संभाला हुआ है, अगर तो वो नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, इस्लाम के दायरे में रहने वाले हैं, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, तो ऐसे कानून को फौरी तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन इस्लाम पर कायम व दायम फरमाए और जो नए मुस्लिम हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हिफाजत फरमाए, उनको भी शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए।